शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा करती हूँ मेरे सारे अजीज सकुशल होंगे और प्रभु के अनुग्रह से मैं भी सकुशल हूँ। दोस्तों, एक बात पूछना चाहती हूँ, हम में से ऐसा कौन है कि कोई हमें कोई गिफ्ट दे या प्रेजेंट दे तो हमें उसमें से खुशी नहीं होती? ऐसा कोई भी नहीं होगा। अगर कोई हमें गिफ्ट देता है, कोई चीज़ भेंट करता है तो हमें उससे बहुत खुशी होती है। और सिर्फ खुशी नहीं होती दोस्तों, हम उस गिफ्ट को बहुत संभाल के रखते हैं, उसका बहुत ध्यान भी रखते हैं। वैसे आज हम परमेश्वर के दिए हुए गिफ्ट के बारे में, उसके दिए हुए भेंट उपहार के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम एक छोटी सी दुआ में चले। लेट्स प्रे। समर्थकारी दयालु पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु, हम तेरे चरणों में आते खुदा, अपनी सारी विनती और प्रार्थना को लेकर। खुदावन धन्यवाद देती हूँ, अब तक तूने संभाला, अपने अनुग्रह के पंखों के आड़ के नीचे स्थान दिया, इसके लिए धन्यवाद खुदा। खुदावन यीशु, इस पल को तेरे हाथों में सौंपती खुदा। जो कुछ आज हम शेयर करने जा रहे हैं, मैं उसमें तेरी उपस्थिति को मांगती खुदा। अपने आप को शून्य करके तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदा। तू अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान से परिपूर्णता कर दे खुदा। लॉर्ड जीसस, तू अपनी विवेक बुद्धि से भर, अपनी आत्मा की अभिषेक से भर। और जो कुछ आज शेयर होने जा रहा है उसके लिए हम सब के, सुनने वालों के, बोलने वालों के, हर किसी के कान और हृदय को खोल खुदा, ताकि हम तेरे वचन को अपने अंदर ले सके और तेरे राज्य विस्तार में तेरी कार्य सीमा को और भी बढ़ा सके। इस तरह की आशीष और अनुग्रह आज हमें प्रदान कर। सुनने वाले और बोलने वाले के ऊपर तेरी आशीष बनी रहे, इसके लिए धन्यवाद खुदाबंद। तेरी उपस्थिति से भरने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन में उत्तर देने के लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के मीठी और पवित्र नाम से मांगती पिता, आमीन। प्रेज गॉड। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, हम लोगों को गिफ्ट में अगर कोई कुछ दे, हम उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर मैं बोलूँ किस किस को बर्थडे पे गिफ्ट लेना पसंद है, मेरा हाथ सबसे पहले ऊपर जाएगा। कोई मुझे बर्थडे पे जो गिफ्ट देता है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। चाहे वो गिफ्ट छोटा हो चाहे बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो देता है उसकी कदर करने के लिए हम उस गिफ्ट का बहुत ध्यान भी रखते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ पूछना चाहूँगी, अगर हम सांसारिक लोगों की, सांसारिक चीज़ों की इतना ज़्यादा अहमियत देते हैं, इतना ज़्यादा उसका ध्यान रखते हैं, तो परमेश्वर ने हमें उपहार के रूप में, भेंट के रूप में सैल्वेशन यानी उद्धार दे रखा है। सैल्वेशन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। उसके लिए ना हमने कोई मोल चुकाया, ना कोई दाम चुकाया। उसका मोल, उसका सारा रैंसम प्रभु यीशु ने चुकाया है। और हम सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीट तरीके से अगर देखा जाए, पूरी तरह से मूल्यहीन की तरह मिला है। हम लोगों को वो गिफ्ट दिया गया है, एक भेंट के तौर पे दिया गया है, एक उपहार के तौर पे दिया गया है। दोस्तों, जब हम सांसारिक उपहारों को इतने संभाल के रखते हैं, क्या परमेश्वर के दिए हुए इस उपहार को हमने वैसे संभाल के रखा है या नहीं? हम उसका ध्यान रखते हैं या नहीं? हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं या नहीं? आज इसके बारे में आज हम देखते हैं थोड़ा सा। मेरे अजीज़ों, जैसे मैंने कहा, कौन गिफ्ट लेना पसंद नहीं करेगा? तो एक चीज़ याद रखिए, जैसे मैंने कहा, इस गिफ्ट को पाने के लिए हमने कोई मेहनत नहीं की, कोई मोल नहीं चुकाया, कोई दाम नहीं चुकाया, गिफ्ट मिला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन, अगर एफिशियंस की पत्री हम पढ़ते हैं 2 के 8, 9, 10 में, प्रभु ने ये अच्छी तरह समझा दिया है, जो अनुग्रह, जो दान, जो उपहार हमें मिला है, वो हमारे अच्छे कर्मों के कारण नहीं, ये परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर कोई बोले कि हमने अच्छे कर्म किया इसलिए परमेश्वर ने हमें ये उपहार दिया है, कंप्लीटली रॉन्ग, पूरी तरह से गलत है। परमेश्वर ने हमें अच्छे कामों के लिए सृजा है, ना कि हमारे अच्छे कामों की वजह से हमें गिफ्ट दिया है। दोस्तों, पता है परमेश्वर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो कभी काबिल लोगों को नहीं चुनता। अगर हम 1 कोरिन्थियों 1:27 पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, जगत के निर्बलों को चुन लिया है ताकि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर कभी काबिल लोगों को नहीं चुनता, बल्कि जिनको चुनता है उन्हें काबिल बनाता है। जिनको वो चुनता है उन्हें काबिल बनाता है। और परमेश्वर की इस दिए हुए गिफ्ट का हम कितना ध्यान रख रहे हैं? क्या हम उस काबिल है? क्या हमने उस काबिल में अपने आप को ढाला है? हमने उस रूप में अपने आप को सींचा है? या हम लोग उसको ऐਵੇਂ ही देखते हैं, ठीक है गिफ्ट मिल गया, हमें पूरी तरह से छूट मिल गई, हम कुछ भी करें? रॉन्ग, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता मेरे अजीज़ों। हमें जो चीज़ मिली है, अगर हम उसका ध्यान नहीं रखें, जो परमेश्वर की ओर से दी गई है,
मैं सांसारिक लोगों की बात नहीं करी, सांसारिक गिफ्ट की बात नहीं करी, मैं हेवनली गिफ्ट की बात करी, जो परमेश्वर के द्वारा उसके पुत्र के दाम चुकाने से, उसके पुत्र के मोल चुकाने से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सैल्वेशन मिला है। हम उसको कहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहाँ उसका ध्यान रख रहे हैं? उसका ध्यान रखने का मतलब है हर चीज़ में पूरी तरह से परमेश्वर पे भरोसा रखना, ना कि अपनी विवेक बुद्धि पे, ना अपने कामों पे। अगर हम बोलेंगे दूसरों को हम करेक्ट करने के लिए चाहते हैं, लेकिन हम खुद को करेक्ट नहीं करना चाहते, दूसरों को हमेशा समझाते ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो, ऐसा होना चाहिए, हम खुद के साथ क्या कर रहे हैं? क्या हम लोग हर चीज़ में परफेक्ट हैं? मेरे अजीज़ों, हम खुद परफेक्ट नहीं हैं, हमें परफेक्ट परमेश्वर बना सकते हैं। लेकिन कब बना सकते हैं? जब हम आत्मा के फलों को अपने अंदर भर के ले जाए। दोस्तों, अगर परमेश्वर कहता है मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में बना रहूँगा, परमेश्वर का वचन हम में बने रहेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन में बने नहीं हैं, हम लोग परमेश्वर में स्थिर नहीं हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसके वचनों पे नहीं चलते, फिर कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? दोस्तों, ये जो सैल्वेशन है, ये वन टाइम अचीवमेंट नहीं है, ये लाइफ टाइम कमिटमेंट है। पूरी ज़िंदगी मसीह के साथ चलना, पूरी ज़िंदगी वचन पे टिकना और वचन पे चलना, तभी हम इस सैल्वेशन को सही रूप से अपना पाएंगे, अदरवाइज नहीं अपना पाएंगे। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर ने कहा जो कोई परमेश्वर से अलग हो जाए वो कभी फलवंत नहीं होता। अगर हम यूहन्ना के 15 चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ते हैं, उसमें साफ लिखा है जो डाली बनी होती है उस टहनी से, उस पेड़ से, तभी वो फलवंत होती है। डाली अगर उस पेड़ से अलग हो गई, उसमें फल कहाँ से लगेंगे? 2 दिन बाद वो सूख जाएंगे और उन्हें आग में झोंक दिया जाएगा। परमेश्वर ने हमें जो सैल्वेशन दिया है, हम उसकी कदर करें। उसकी कदर किस तरह कर सकते हैं? जब हम विश्वास में पूरी तरह से खड़े उतरेंगे, परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर के संग हर एक स्टेप्स को रखेंगे। परमेश्वर में जो बना रहता है, जो विश्वास में हमेशा खड़ा उतरता है और जो कभी भी परमेश्वर की आज्ञाओं को इधर और उधर से नहीं करता, वो ही सही मायने में सैल्वेशन को जानते हैं, वही परमेश्वर के राज्य को विस्तार रूप से बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज हम इस काम में आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर के राज्य का काम कर और परमेश्वर को भूल गए, तो सबसे बड़ी चीज़ है हम अपनी ज़िंदगी के साथ जुआ खेल रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी के साथ जुआ खेले हैं। सो डोंट गैम्बल विथ योर सोल, विथ योर स्पिरिट। सो इस चीज़ को याद रखना, अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे, उसके वचनों पे चलते रहेंगे, विश्वास में खड़े उतरेंगे और सबसे बड़ी चीज़ है उसकी हर एक आज्ञा को पूरे दिल से मानेंगे, पूरी आत्मा से मानेंगे, सच्चाई के साथ उसे अपनाएंगे, तभी हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज हम इस सैल्वेशन को जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, वो हम लोग एक दिन खो देंगे। अगर उसे सही मायने में उसको पकड़ के रखना है, तो प्लीज़ मेरे अजीज़ों, remain in word of God and walk in faith, and please adopt all the obedience। हर एक आज्ञाओं को पूरी तरह से अडॉप्ट कीजिए, तभी आप इस सैल्वेशन को हमेशा प्रोटेक्ट कर पाएंगे और परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, आशा करती हूँ ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगेगा। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए जय मसीह की। शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड।